कमलालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीजन, भगवदीजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हमारे साथ काफी प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो हैं ये जूनागढ़ से हैं, सौराष्ट्र से हैं और इनने जो प्रश्न लिखे हैं मैं इन प्रश्नों को क्रमशः एक साथ पढ़ूंगा। ये एक से जाति के 3 प्रश्न हैं। उपस्थित समस्त मेरे बंधु बांधव, आप फेसबुक लाइव पे आने वाले सज्जन वर्ग, यूट्यूब पे मुझे श्रवण करने वाले और मेरी जूम सभा में आप सब पधारने वाले, मैं एक बार पुनः यहां से कहना चाहूंगा कि मैं संप्रदाय में किसी भी चीज का कोई जज नहीं हूं और ना मैं कोई यहाँ वर्डिक्ट देने बैठा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने आड़ी से एक सहज समाधान सांप्रदायिक स्तर पे क्या हो सकता है उसके कुछ ऑप्शंस आपके आगे रखता हूं। मैं कुछ सजेशंस आपके आगे रखता हूं और कुछ ऐसी बातें आपके सामने करता हूं जिससे आपकी भाव वृद्धि हो, संप्रदाय में आपकी निष्ठा बढ़े और मार्ग में चलने की आपकी जो गति है वो थोड़ी और प्रगति को प्राप्त हो। बस मेरा एकमात्र विशुद्ध भाव इसी प्रकार का है। मैं काफी मेरे कमेंट बॉक्स में जाके रात्रि को कमेंट सेक्शन भी देखता हूँ। भगवत स्मरण और नमस्कार के अलावा काफी लोगों के बहुत हेल्दी रिस्पॉन्स आते हैं और यूं समझिए कि अगर 95 से 97 अगर गुड रिस्पॉन्सेज हैं तो कुछ 2 या 3 रिस्पॉन्स मुझे ऐसे भी आते हैं कि जिनको कोई खास संतोष इन समाधानों से नहीं होता है। मैं उन 3% लोगों का भी, 5% लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग भी 1 घंटा अपना मुझे देकर और इतनी ध्यान से मेरी उन बातों को सुनते हैं जिनको आप नहीं स्वीकार पाते। मैं आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। खैर, आज हमारे जो 3 प्रश्न हैं इनको मैं वापस वैष्णव का नाम उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन वैष्णव यहाँ स्वयं हमारे साथ हैं, वो समझ जाएं कि हम उनके प्रश्नों को किस ढंग से ले रहे हैं और शायद यहाँ हमारे टीचर्स ने इन क्वेश्चंस को सही फ्रेम भी किया हो। आप सभी खूब ध्यान से श्रवण करिएगा। संभव हो कि ये काफी लोगों का प्रश्न हो। प्रश्न है, घरमा मिश्री भोग लीला सूखा मेवानी सेवा बिराजती होय, तेमा पति पत्नी सेवा करता होय, तेमा आचार विचार मतभेद होय, भगवत भाव एक बीजानो जाणी શકતા ન હોય, તેનાથી સેવામાં જે આનંદની અનુભૂતિ થવી જોઈએ તે નથી હોય, તે ન થતી હોય તો તેનું સમાધાન કઈ રીતે કરવું? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एक सेवाने આગળ વધાવવા માંગતો હોય અને બીજા પાર્ટનરની ઈચ્છા ન હોય તેથી ક્લેશ થતો હોય તો શું કરવું?
और तीसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है कि भगवत चरणों में एक व्यक्ति नाना 5 वर्षना बालकने समझावी सेવામાં લઈ આવવા માંગતું હોય પણ બીજા બધા ઘરના સભ્યોને ન ગમતું હોય પણ બાલકને ધરાવવું હોય તો શું કરવું તથા બધાના વિચાર પ્રભુ ચરણારવિંદમાં ગમી બને તે માટે આજના કલિકાલમાં શું ઉપાયથી શક્ય બને છે ये इनका प्रश्न है। मैं इन तीनों प्रश्नों का एकीकरण करके एक हिंदी में मैं आपके सामने मतलब राष्ट्रभाषा में इस प्रश्न को रखना चाहता हूं। और ये प्रश्न ये है कि यदि आचार विचार को लेकर, सेवा के प्रकार को लेकर, घर में यदि सेवाकर्ताओं में या धनी लुगाई में अर्थात स्त्री और पुरुष में अगर कोई प्रकार के मतभेद चल रहे हों तो सेवा में जो उत्पन्न होने वाला आनंद है उसका अनुभव कैसे हो, और वो जो नहीं आ पा रहा है आनंद तो उसका समाधान कैसे हो। दूसरा, एक व्यक्ति को सेवा के प्रकार को बढ़ाना है और साथ ही में दूसरे व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि सेवा प्रकार बहुत बढ़े तो क्या करना। और तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि 5 वर्ष के बालक को यदि कोई समझा के लाना चाहे और वो खुद भी आना चाहे तो उसको आनंद आता है, पर घर के अन्य लोग उसको मना करते हैं कि इसको इतना सेवा में लाने की जरूरत नहीं। तो भगवत चरणारविंद में सबका चित्त लगे उसके लिए आज के समय में क्या करना चाहिए, ये इनका तीसरा प्रश्न है। अब इसके साथ ये 3 प्रश्न तो अपनी जगह पे बहुत ठीक हैं अपनी जगह पे, और ये तीनों ही प्रश्न ये बता रहे हैं कि सेवा में किसी एक व्यक्ति की अभिरुचि नहीं है। अब मेरा इस पूरे प्रकरण में मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे सकता हूं, मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूं। मेरी जो भी ये सत्संग रूपी कंसल्टेंसी है ये बहुत इंडिविजुअल लेवल पे है, और इंडिविजुअल लेवल पे मेरा तात्पर्य है कि जिनकी ये समस्या है हम केवल उन्हीं को संबोधित करके बोल रहे हैं। अगर इसमें से किसी और को कुछ सहज में प्राप्त हो जाए तो श्री महाप्रभु जी की कृपा, वरना ये उपचार उन्हीं को है जिनका ये प्रश्न है। पहले तो मैं आप सभी प्रियजनों से और श्रोतागणों से मैं आग्रह रखूंगा कि धैर्य पूर्वक मेरे साथ बने रहें और इसके ऊपर जो मैंने विचार किया है उस विचार को आप कृपा करके मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी थोड़ा धारण करने का प्रयास करें। मनोवैज्ञानिक से मेरा तात्पर्य है कि कुछ चीजों के सर्टन आंसर्स साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कुछ आंसर स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, कुछ आंसर केवल रिचुअलिस्टिक मतलब रिलीजियस भी हो सकते हैं। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इन तीनों चीजों का उत्तर दूं। ये महानुभाव जिनका प्रश्न है ये जूनागढ़ से हैं और ये बारंबार एक ही बात कह रहे हैं। मुझे इनके लास्ट मुझे जो टीचर्स का क्वेश्चन आया था उसमें भी इनका ये प्रश्न आया था। एक वैष्णव के यहाँ 25 साल से मैं एक लास्ट क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि ये इससे संबंधित है इसलिए मैं एक साथ पहले प्रश्नों का विभाग कर देता हूं ताकि मैं शांति से उत्तर दे सकूं। एक वैष्णव के यहाँ 25 साल से सकड़ी की सेवा विराज रही है। पिछले 3-4 वर्षों से उनके घर वाले उनको टोक टोक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूध घर की सेवा कर लो और बच्चों का ध्यान रखो सही से, पर अब तक वो वैष्णव नहीं छोड़ रहे हैं और घर वाले कह रहे हैं कि सेवा में मुखिया रख लो, पर वो नहीं मान रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। प्रश्नों के ये जो 3-4 प्रश्न हमारे सामने आए हैं इसमें मैं सबसे पहले ये समाधान देना चाहता हूं, सेवाकर्ता में कितनी सामर्थ्य सेवा करने की। विचार करिए आप सभी जन, एक व्यक्ति जिसको ठाकुर जी की सेवा करनी है वो कितने प्रकार से या कितनी सेवा कर सकता है। सबसे पहले उतनी जितना उसका मन और शरीर साथ दे। कोई भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति मैं चाहूंगा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं तो पहले मैं चेक करूंगा कि मैं कितना समय दे सकता हूं, मैं कितना संसाधन भेगे कर सकता हूं सेवा के, और मेरे साथ हाथ बटाने वाले कोई हैं या नहीं। लेकिन जो सेवा का संकल्प लेने वाला व्यक्ति है
वो बहुत व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली और केवल वो चाहता है कि वो ठाकुर जी की सेवा करे। यहाँ इनका बारंबार एक ही प्रश्न है, दूसरों को सेवा में कैसे लाया जाए, दूसरों का मन कैसे ठाकुर जी के चरणारविंद में लगाया जाए, ये इनका एक चिंतन है। क्यों? क्योंकि ये शांति से सेवा करना चाहते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में धर्म का आचरण शांति के लिए, शांति से और शांति की निरंतर प्राप्ति होती रहे, इसके लिए धर्म मार्ग पे आदमी चलता है। कर्म मार्ग का आदमी बहुत प्रकार से अनुसरण कर सकता है, जिसमें धन, नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कर्म में, कि भाई मैं इसलिए ये अच्छा कर्म करूं जिससे मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले। लेकिन सबसे पहली और सबसे छेली आवश्यकता भी धर्म मार्ग की तो है मानसिक शांति। और आज हमारे समाज में, पुष्टि मार्गी समाज में, सबसे पहले हम वो ही खो देते हैं। जो भी व्यक्ति भगवत सेवा का अनुष्ठान अपने जीवन में धारण कर रहा है, उसने ब्रह्म संबंध के समय पे जो संकल्प लिया था, वो संकल्प केवल ये था कि मैं और मेरा जो कुछ है प्रभु मैं आपको निवेदित करता हूं। निवेदित करने में और समर्पित करने में फर्क है। निवेदन क्या होता है? एक प्रकार की प्रॉमिस। निवेदन है एक प्रकार का डिक्लेरेशन। निवेदन है एक प्रकार की एफिडेविट करना कि मैंने जो कुछ भी मेरा माना है या जिनको मैंने अपने माने हैं, प्रभु वो मुझसे पहले आज से आपके हुए। इस प्रकार की जो आप एक एफिडेविट कर रहे हैं, आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, आप एक जो अपनी सांप्रदायिक विल तैयार कर रहे हैं, वो विलिंगनेस के साथ वो विल है कि आप ब्रह्म संबंध में कह रहे हैं कि मेरा स्त्री, पुत्र, घर, परिवार आदि जो भी कुछ है जिसको मैं और मेरे के दायरे में लाता हूं, मतलब मेरे अहंकार और मेरे ममत्व से जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, अहमता ममता के दायरे में आने वाला जो भी कुछ मेरा सृष्टि खंड है, जिसको मैं मेरी सृष्टि, मेरी संपदा, मेरी श्री, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी पद प्रतिष्ठा, जो भी कुछ मैं जिसको मेरा मानता हूं, वो शायद उसकी डिग्रीज ही क्यों ना हो, उसने उसके जो उपलब्ध, उसको जो प्रमाण पत्र मिले कि भाई तू इतना बुद्धिमान है, तू इतना पढ़ा लिखा है, ये सब भी आ गया उसमें। ये जो भी कुछ जिसको तुमने तुम्हारा माना है या तुम जिसको अपना मानते हो, तुम प्रभु को ये विनती कर रहे हो कि प्रभु ये जो भी कुछ मेरा है आज से पहले आपका है, ये पहले आज से आपका है, और जो आपकी ही वस्तु है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। प्रभु मेरा कुछ था भी नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंजीता मां गृध कस्यस्वित् धनम। ये मंत्र बोल रहा है उपनिषद का कि ये ईशावास्यमिदगुम सर्वम, ये जो भी कुछ है इसमें ईश्वर का वास है, और ये जगत में जो भी जागतिक भौतिक पदार्थ हैं, ये सब क्योंकि भगवत सृष्टि के ही एक अंग हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, इसलिए मैं आपको दिए बिना इसका भोग नहीं कर सकता। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्यस्वित् धनम, मैं क्यों उस धन का उपभोग करूं जो मैंने प्रभु पहले आपको नहीं दिया। जैसे भगवान ने वारंवार यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। गीता जी उठा के देखिए या भागवत जी उठा के देखिए या औपनिषदिक कोई सिद्धांत को वेद राशि में से देखिए, आप जिसको अपना मानते हैं प्रभु आपसे मांग रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः इत्यादि वाक्यों से भगवान तुम्हारा योगक्षेम वहन करने के लिए जो भी कुछ तुम्हारे योग में मतलब तुमसे जुड़ा हुआ है, और क्षेम मतलब तुम्हारे कल्याण के लिए जो चीज है, वो चीज प्रभु कह रहे हैं तू पहले मुझे अर्पित कर, तो मैं तुझे व्यवस्थित करके दूंगा। अब ये जो पूरा एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ जब तुमने जन्म लिया और जन्म लेके संसार चक्र में तुम आए, जगत की जितनी भी जागतिक वस्तुओं से तुम्हारा संबंधित स्पंदन तुमने महसूस करना शुरू किया, उसमें कहीं भी भूलो मत कि ये सब कुछ ठाकुर जी ने ही तुमको दिया था।
ठाकुर जी के सामर्थ्य से ही तुम प्राप्त कर पाए। और तुम आज जितनी चीजों को भी पजेस करके बैठे हो वो वास्तव में तुम्हारी नहीं है, भगवत प्रदत्त ही है। इसलिए वो क्योंकि भगवत प्रदत्त है वो प्रभु की है। इस एक विचार दृष्टि को ध्यान में रख के, अच्छा मजेदार बात क्या है, कितने भी ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तुम हो जाओ, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी जन योगी योगिनो इत्यादि तुम हो जाओ, तुम कितने ही अपने आप को सिद्ध मानो और सिद्ध हो जाओ, अपनी चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करके एक स्थान में, विशेष करके भगवत चरणारविंद में, भगवत नाम में और भगवत सेवा में तुम नहीं लगा सकते। कोई कितना ही बड़ा अपने को ऋषि मानता हो, सिद्ध मानता हो, योगी मानता हो, भगवत चरणारविंद में चित्त बारंबार, मतलब यूं करो कि घसीट के लाना पड़ता है, चित्त बार बार भगवत सेवा में होते हुए भी अपना कहीं ना कहीं भाग जाता है। और ये सबका अनुभूत सिद्धांत है, ये कोई मैं नई बात तो किसी को नहीं बता रहा हूं। अब कोई व्यक्ति यहाँ वास्तव में कोई परमहंस बैठा हो और वो कहे कि नहीं महाराज आप तो झूठ बोल रहे हैं, मेरा तो मन पूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणारविंद में सर्वदा लगा रहता है, तो मुझे कृपया अपना नंबर दे, पहले तो मैं दंडवत प्रणाम का फोन करूंगा आपको। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि महाप्रभु जी ने इन्हीं कारणों से जब जाना कि भाई अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थस्य निगद्यते, ये अवस्था सबकी नहीं आ पा रही है, तभी तो तृतीय ग्रंथ में फिर निरूपण कर ही दिया कि भाई चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। जब तक अपना तन और अपना धन, ये दो चीज तुम नहीं लगाओगे भगवत सेवा में, मन वहां पे आने वाला नहीं है। मन वहीं जाता है जहां पे तन और धन, ये दो चीज जाती है मनुष्य की, वहां अपने आप मन आ जाता है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, आपका मन वहीं धरा रहेगा। आप खुद कहीं चले जाइए, आपका मन वहां अपने आप आ जाएगा, अरे आया हूं तो कम से कम मजा ही ले लूं। तो उस प्रकार से आपका तन और धन ही आपके मन को कहीं ना कहीं खींचता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी को, जीव साइकोलॉजी को जान के ठाकुर जी ने, श्री महाप्रभु जी ने निवेदन और समर्पण का मार्ग बनाया। और निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति, और तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम, ये एक विधान रख के भगवत सेवा के मार्ग को, भगवत पूजा अर्चना यज्ञ याग आदि के क्रम से इतर एक भगवत सेवा के मार्ग को महाप्रभु जी ने प्रकट किया। आप नंदराय जी यशोदा जी बन जाओ, आप महाप्रभु जी गुसाई जी के कृपा पात्र बन जाओ, आप अपने घर में ठाकुर जी पधरा लो, उनकी सेवा करो और उनमें अपने तन और धन को लगाओ। साथ में अगर परिवार आ जाता हो तो बहुत कृपा मानो ठाकुर जी की। और अगर परिवार सेवा में सहायक न हो तो देखो, हमने कल परसों भी ये चीज देखी थी, उदासीने स्वयं कुर्यात् भार्यादिर अनुकूल चेत कार्यते भगवत क्रिया। अनुकूल हो, अब वहां भार्या का अपन ने कल परसों अर्थ देखा था कि वो स्पाउस के अर्थ में, पार्टनर के अर्थ में है। वो पति हो तो पत्नी के लिए सोच ले, और पत्नी हो तो पति के लिए सोच ले कि अगर वो व्यक्ति अपनी सेवा में सहायक है तो उसको जरूर लाइए, जरूर लीजिए, जरूर सेवा दीजिए। अगर नहीं है तो उदासीने स्वयं कुर्यात्। मैंने आपको आज का सत्संग यहीं से प्रारंभ किया, सेवा आप उतनी ही कर पाओगे जितने आपके तन और धन में सामर्थ्य हो। अब संप्रदाय में कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं कि वहां पे तनु वित्तजा जो शब्द है वो भले द्वंद्वान्ते श्रूयमाण हो, लेकिन वो तनु वित्तजा एक सेवा है और मानसी एक सेवा है। हम कहते हैं नहीं, मानसी के साथ, अच्छा एक एक साधन दशा की सेवा है और एक फल दशा की सेवा है। अगर तुम साधन दशा और फल दशा में दशा का विभाजन कर रहे हो तो हम मानेंगे कि हाँ भाई सेवा द्वैविध है, दो प्रकार की सेवा, एक है साधन वो है तनुवित्तजा, और एक है मानसी जो फल दशा में प्राप्त होगी तुमको। और अगर तुम कहो कि नहीं भाई ये साधन दशा फल दशा का हमको विभाजन नहीं करना, हम तो सेवा के स्वरूप से तीन प्रकार की सेवा दो प्रकार की सेवा मानते हैं, मानसी और तनुवित्तजा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका तन सजीव है कि निर्जीव है? आपका तन चिदानंदमय है, मतलब सदानंदमय तो है ही ना, कम से कम जीवित तो हो ही आप। तो जो चीज जीवित है वो शरीर है, और जो चीज नश्वर है और जड़ है वो धन है। ये दो चीजें एक साथ जुड़ती ही नहीं है, ये चीज को आप प्रैक्टिकली नहीं जोड़ सकते। धन जो होगा, वित्त जिसको हम कह रहे हैं, वित्त या धन जो है वो भौतिक
नश्वर जड़ पदार्थ है, और आपका जो देह है वो सदानंद भी है और चिदानंद भी है। आप चिदानंद हैं। आपके देह में हर जगह पे कहीं भी सुई चुभाओगे तो आपको महसूस होगी कि हाँ भाई मुझे चुभन हो रही है, मुझे कोई प्रकार की गुलगुली हो रही है, मुझे कोई प्रकार की इचिंग या खुजली हो रही है। आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा ही, क्योंकि आपके आत्मा का स्पंदन शिखा से ले मतलब नख से लेकर शिख पर्यंत सभी जगह पे एक सा है। समझिए बात को। तो आपका जो शरीर है, तन, वो जीवित होने के कारण, जीवंत होने के कारण, अहमता के दायरे में आने के कारण वो वस्तु एक अलग है, वो चित पदार्थ है। और जो धन है, वित्त, वो केवल सत पदार्थ है, मतलब जड़ पदार्थ है। वो नश्वर वस्तु भी है, और कैसी है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है। आपका शरीर तो फिर भी आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके पास आज इतना धन है, कल हो ना हो, कल हो आज ना हो, ये सब चीजों के ऊपर आपका कोई बस नहीं है कोई प्रकार का। महाप्रभु जी ने तनुजा और वित्तजा साधन दशा में तो ये दो व्यवस्था इस प्रकार से ही की है कि सेवा द्वैविध जो मानते हैं, वो सेवा द्वैविध ऐसे नहीं मानना चाहिए कि मानसी और तनु वित्तजा। सेवा द्वैविध ऐसे मानना चाहिए कि मानसी फल रूपा है और सेवा द्वैविध है तनुजा और वित्तजा। क्योंकि साधन दशा में आप मानसी नहीं कर सकते। सिद्ध जब हो जाओगे, भगवत कृपा जब आपके ऊपर होगी, महाप्रभु जी श्री यमुना जी जिस दिन आप पे प्रसन्न होके ठाकुर जी को प्रेरित करेंगे कि अब आप या जीव को सानुभाव जताओ, सर्वात्म भाव सिद्ध करो, तो सर्वात्म भाव सिद्धि के बाद और सानुभाव की अनुग्रहिक लभ्य उपलब्धि के बाद जाके मनुष्य को मानसी सेवा का अधिकार मिलेगा, और मानसी सेवा उसको फल रूप में सिद्ध होगी। तो मानसी सेवा की जब तक दशा नहीं है, तब तक हमारी दशा कैसी है? साधन दशा में हम केवल तनुजा और वित्तजा कर सकते हैं। अपने धन को प्रभु में लगा सकते हैं, अपने तन को प्रभु में लगा सकते हैं। धन से सारे पदार्थ आ गए, मतलब रसोई की चीजें, भोग धरने की चीजें, ठाकुर जी के वस्त्र, श्रृंगार, साहित्य। धन मतलब मैं केवल पैसा या कहीं मनोरथ कराना या कोई जगह पे दान करना, ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि आप ठाकुर जी में जितने पदार्थों का अभिनिवेश करके यथोपमिलितोपचार द्रव्य से जो कृष्णा संपूज्य, जो कृष्ण को संपूजित आप सेवित करना चाह रहे हैं, वो आपका धन भी आपके चित्त और मन के आकर्षण में कारण बनता है, और आपका शरीर भी आपके मन और चित्त वृत्तियों के आकर्षण में कारण बनता है। ये जिन महानुभाव का प्रश्न है, ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि घर में मिश्री भोग लीला सुखा मेवानी सेवा बिराजती होय, तेमा पति पत्नी सेवा करता होय, तेमा आचार विचार ना मतभेद होय, भगवत भाव एक बीजा जेवा न होय, ये सब इनके प्रश्न है। अब देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे वापिस, ये तो मेरा रोज का काम हो गया है और मैं रोज लोगों को सुधारूंगा इस चीज में। आप मिश्री भोग की, सूखा मेवा की, दूध घर की, अनसकड़ी की, सखड़ी की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप सेवा कृष्ण की कर रहे हैं। कृष्ण सेवा को कृष्ण सेवा ही संबोधन करिए। कृष्ण सेवा को ऐसा मत टर्म करिए, मेरे यहाँ सखड़ी की सेवा है, मेरे यहाँ अनसखड़ी की सेवा है, मेरे यहाँ दूधघर की सेवा है, ऐसा नहीं। सेवा का प्रकार कैसे हो सकता है? मेरे यहाँ चित्र स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, तो चित्र जी की सेवा का प्रकार मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ लालन विराजते हैं, लडुआ गोपाल विराजते हैं, नवनीत लाल विराजते हैं, बालकृष्ण लाल विराजते हैं। कोई कहेगा मेरे यहाँ मदन मोहन जी युगल स्वरूप विराजते हैं, कोई कहेगा मेरे यहाँ श्याम स्वरूप, ठाणे स्वरूप विराजते हैं। ये कोई कहे तो समझ में भी आवे कि कृष्ण सेवा किस रूप में विराज रही है। अब खाने से कोई व्यक्ति मतलब किसी को संबोधन करने लग जाए तो उसमें धर्म कैसे प्रकट होता है, बताइए। अब अगर मुझे पता चल जाए कि आपको साउथ इंडियन बहुत पसंद है, समझो, और मैं ऐसे कहूं, अरे ये साउथ इंडियन खाना खाने वाले आ गए, इनको बहुत पसंद है साउथ इंडियन, मैं इनको साउथ इंडियन ही हमेशा खवाता हूँ। ये सब पंजाबी डिश वाले ये भाई आ गए, ये चाइनीज वाले आ गए, अरे इनको तो महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है, ये वो वाले भाई आ गए। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि आप ठाकुर जी को एकदम ऐसा कह रहे हो, ये मिश्री खा के ही जिंदा रहता है, ये खाली दूधघर पे ही टिका हुआ है, ये तो खाली अनसगड़ी खाता है, ये सगड़ी का। ये क्या मतलब? अपन अपने ठाकुर जी से के विषय में संबोधन दे रहे हैं कि किसका क्या इंट्रोडक्शन है? ये तो मुझे ये प्रश्नों में भी मुझे नहीं समझ में आता। और ये प्रॉब्लम बहुत वर्षों से, मैं करीबन 40-50 वर्षों से समझता हूँ कि ये हो गया है। हमारा ત્યાં सखड़ी नहीं सेवा, हमारा ત્યાં, आपको पता है मेरे साथ हैदराबाद में ये प्रैक्टिकली हुआ था। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं हैदराबाद में जिनके यहाँ बहुत सालों से राजसी सेवा विराज रही है।
अब मैं उन 3-4 भाइयों के यहाँ और उनकी 3-4 देवड़ियों में गया, जब पहली बार जिसके यहाँ जाओ एक ही बात कहें, मेरे यहाँ राजसी सेवा विराजती है, मेरे यहाँ राजसी सेवा विराजती है, मेरे यहाँ राजसी सेवा विराजती है। तीसरे भाई को तो मैंने पूछ लिया, भाई किसी के यहाँ कृष्ण सेवा विराजती है कि नहीं? और तुम्हारे राजसी सेवा विराजती है, मेरे यहाँ तो सात्विक की सेवा विराजती है, मैं तो सात्विक भाव से सेवा करता हूँ। अब ये कोई संबोधन है किसी के? आदमी बोल रहा है राजसी सेवा विराजे छे, तामसी सेवा विराजे छे। अब ये जो 3-4 प्रश्न आए, इनको मैं क्या कहूं? तामसी सेवा विराजे छे कि आसुरी सेवा विराजे छे? सब लड़ी रहे, बस लड़ी रहे हो, लड़ी रहे हो, लड़ी रहे हो। सेवा लड़ने के लिए स्थापित ही क्या? आपसे ठाकुर जी ने और आपके गुरुदेव ने क्या अपेक्षा की? आपसे एक ही अपेक्षा आपके ठाकुर जी और आपके गुरुदेव कर रहे हैं, तू मेरे लिए क्या कर सके। आपका ठाकुर जी आपको एक ही प्रश्न पूछ रहा है, तू मेरी कितनी सेवा कर सके। मेरी सेवा का संकल्प तूने लिया था या तेने पूरे परिवार को सामने रख के विचार किया था, मैं ये सब जन मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं सेवा करूंगा। आप कम कर दो क्रम, आपसे जितना बन पा रहा है आप उतना ही करो। हम जब लोगों को कहते हैं सेवा क्रम कम कर दो, सेवा क्रम कम कर दो, तो लोगों को अखरती है बात। मैं आपसे सेवा क्रम किस अर्थ में कम करने कह रहा हूं पता है? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप सखड़ी धरना बंद कर दो। यहाँ बहुत, अब जैसे वो एक प्रश्न आया था कि एक वैष्णव क्या 25 साल से सेवा विराज रही है और उसके घर वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं तुम ये सखड़ी से ठाकुर जी को दूध घर पे ले आओ। मतलब अभी तक जो खा रहे थे भले खा रहे थे, अब उनका खाना कम कर दो, ये इतना खाना उनको खवाने क्या मतलब। ये आप मेरी भाषा पे इस समय मत जाइए। ये प्रश्न में जो हिडन लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स जो मीनिंग्स आ रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक है और हम गुरुजनों को बहुत दुख देते हैं वो मीनिंग्स। और ये मीनिंग्स का सीधा अर्थ है कि ठाकुर जी के कारण इनके घर में शांति नहीं है। और ये प्रश्न भी इनका यही है, ये मतभेद कैसे हटाना, ये मनभेद कैसे हटाना, घर में शांति कैसे लाना, घर के लोगों को सेवा में कैसे लाना। अरे घर के लोगों को महाप्रभु जी गोसाई जी भी सेवा में नहीं ला पाए। जिनके आने हो तो वो स्वयं आ गए और जिनको नहीं आने हो तो उनसे वैष्णव ने कह दिया अब तुम्हारो मेरो संबंध पूरो, अब मैं न्यारो रहूंगो, मैं तुम्हारे पात्रन में हूं ना खाऊंगो, मैं तुम्हारे यहाँ की रसोई में हूं ना खाऊंगो, मैं तुम्हारो द्रव्य हूं ना लूंगो, अब मेरो तुम्हारो कोई संबंध नहीं, तुम्हारो मेरो लौकिक संबंध है और अब मेरो और मेरे ठाकुर जी को अलौकिक संबंध है। सो इत्यादि इत्यादि अपन वार्ताओं में देख सकते हैं। मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा हूं कि वार्ताओं को दृष्टांत से सिद्धांत मानकर तुम इस ढंग का आचरण अपने परिवारजनों के साथ करो। मैं एक ही प्रश्न समाज से पूछने वाला हूं और वो बार बार पूछता रहूंगा जब तक मुझे इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। मैं पूरे वैष्णव जगत से एक प्रश्न करूंगा, तू चाहे मिश्री भोग धर के ठाकुर जी की सेवा कर, दूध घर धर के ठाकुर जी की सेवा कर, अनसकड़ी धर के ठाकुर जी की सेवा कर, या सकड़ी 56 भोग अरोगा के ठाकुर जी की सेवा कर, तुम अपने घर में सुबह और सांझ दाल भात रोटी शाक खाने वाले हो कि नहीं खाने वाले? मैं तो एक ही प्रश्न करने वाला हूं। ये सब जो आडंबर, ये जो झूठ झूठ गुरुजनों की आड़ लेके बना रखा है ना, मेरे को इतनी ही आज्ञा है, मेरे को इतनी ही आज्ञा है, और एक वाक्य बिचारे श्री महाप्रभु जी का एक वाक्य सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा, उसकी आड़ में जो तुम अपने आलस्य प्रमाद को जो छुपा रहे हो इतने वर्षों से। अरे क्यों घर की रसोई में बनने वाली पदार्थ जो भी हैं उनको क्यों ठाकुर जी के सन्मुख नहीं धर सकते हो? ये मेरा एक बहुत वर्षों से चला आता समस्त वैष्णव सृष्टि से प्रश्न है। तेरे घर में ये क्या विचित्र व्यवस्था तेने बना रखी है कि ठाकुर जी जगेंगे, स्नान करेंगे, श्रृंगार करेंगे, मनोरथ अंगीकार करेंगे, सब करेंगे, पर मेरी रसोई में नहीं खाएंगे, वो तो दूध घर ही अरोगेंगे, वो तो मिश्री ही खा के जीवित रहेंगे जब तक मेरे घर विराजना है, और बहुत अरोगना है तो पधारो वल्लभ के घर। ये क्या मतलब स्थिति है? मुझे तो ये स्थिति समझ में नहीं आती। मैंने इसीलिए बार बार अच्छे शब्दों में आपको पहले के सेशंस में कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि 252-84 वैष्णव की वार्ताओं में भले लिखा हो कि ना लिखा हो कि इनके माथे ठाकुर जी विराजते कि नहीं विराजते, और विराजते तो ये क्या भोग धरते क्या भोग नहीं धरते, ये भले वहां पे कोई उल्लेख न दिया हो, पर मुझे इतना विश्वास है कि महाप्रभु जी और गुसाई जी की कंठी दिया हुआ व्यक्ति अपने एक रसोई में अपने चूल्हा चौकड़ा पे बना हुआ खाद्य पदार्थ
भगवत सन्मुख किए बिना तो नहीं हिचकाता होगा, नहीं हिचकाता होगा। मैं 500 साल पहले जिंदा नहीं था, लेकिन मुझे इस चीज का विश्वास है कि महाप्रभु जी गोसाई जी का एक भी सेवक उस समय पे ऐसा नहीं था। और ये जिन बालकों ने ये झूठ झूठ आज्ञा दे रखी है, तू दूधगर धर के काम चला ले, तू हंसकड़ी धर के काम चला ले, ये तू फलार और नागरी धर के काम चला ले, अभी तू फल फूल तक की कर, ये जो भी जिन लोगों ने कह रखा है ना, ये आपसे भयंकर झूठ बोला गया है। ये 252-84 वैष्णव में नहीं हुआ है। 252-84 वैष्णव ने या तो ठाकुर जी पधरा के सेवा करी ही नहीं है, नाम सेवा ही करी है, लेकिन दोपहर का या सांझ का कहीं मांग के, भीख मांग के भी अगर भोजन किया है तो वो भगवत प्रसादी ही खाया है। अन्न प्रसादी का सेवन तो वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक हैं। और आज मैं और आप जैसे जो महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक हैं, हम ये बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति हों, कि धनाढ्य से धनाढ्य हों, हम हमारी रसोई में कुछ तो बनाते होंगे ना, चाहे दाल रोटी बनाते होंगे, दाल भात बनाते होंगे, खाली शाग रोटी बना के एक समय का भोजन कर लेते होंगे। वो सहज, वो वस्तु सहज ले जाके ठाकुर जी के सामने क्यों नहीं धरी जा सकती, और क्यों उसमें तुलसी समर्प के नहीं विनती की जा सकती कि प्रभु आप अरोगो। महाप्रभु जी की आड़ी स्वरों को, गुसाई जी की आड़ी स्वरों को, श्रीनाथ जी की, यमुना जी की, ब्रजजनन की, ब्रजभक्तन की, मेरे गुरुजन की आड़ी स्वरों को, प्रभु मेरे पास यही आपको अरोगा वगैरह, मेरे पास नेक भोग नहीं है, मेरे पास कड़ी मूंग सीरा दाल भात रोटी शाग ये सबको राजभोग नहीं है, मेरे पास ये है जो मेरी रसोई में बने हुए, आप कृपा करके अरोगो, अधरामृत करके दो, जो आपको ये सेवक अपना जीवन निर्वाह कर सके। ये इतनी सिंपल जीवन जीने की शैली जो महाप्रभु जी ने अपन को बताई, सिखाई, अपन उसके ऊपर क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्यों नहीं रह पा रहे हैं? अगर आपके रसोई में आप कांदा लहसुन नहीं डालते, आप उसमें मूला गोभी आदि इन सबों का प्रयोग नहीं करते, गाजर वाजर का प्रयोग नहीं करते, तो साधारण अपने वैष्णव घरों में बनी हुई रसोई अपन अपने ठाकुर जी को किन बड़े कारणों से भोग नहीं धर पा रहे हैं, ये पहले वैष्णव जगत मुझे जवाब दे, उसके बाद मैं सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आपके ठाकुर जी को आप अपना बच्चा मानते हो, आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हो कि आपकी रसोई में 4 चीज बनी हो और उसके बाद भी उसके टिफिन में खाली फल फूल डाल दो, और उसके टिफिन में खाली आप दूधगर के 2 पेड़ा और 2 मिश्री डाल के कह दो बस तेरे को तो यही, आज तेरा यही नियम है, मुझे तो यही आज्ञा हुई है डॉक्टर की, न्यूट्रिशनिस्ट की, डाइटिशियन की, कि तुझे तो इतना ही देना, और दाल भात रोटी शाक जो बनेगा वो मैं खाऊंगा। बच्चे के साथ तो नहीं होगा। अरे करोगे ना तो 4 दिन बाद वो पड़ोसी क्या खा लेगा, तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, वो अपनी हॉस्टल में खा लेगा, कहीं स्कूल में जाके कैंटीन में खा लेगा, पर माँ बाप का मुंह नहीं देखेगा। कृपा मानो महाप्रभु जी की, अभी भी ठाकुर जी तुम लोगों का मुंह देख रहे हैं कि हाँ चल रहा, मिश्री तो मिश्री सही, महाप्रभु जी की आड़ी से मिश्री तो धर रहा है, दूधगर तो धर रहा है। ये कौन सी आड़ी, ये आड़ी नहीं, ये टेढ़ी है, ये पूर्ण टेढ़ी बातें हैं सब चीजन की। एक गुरुजनों को जाके पूछो मैं क्यों झाड़ी नहीं भर सकता, आधे गुरुजन वहां भाषण दे रहे हैं, तुम कुआं का जल नहीं हो तो खाली मिश्री भरो झाड़ी में, जल भी मत भरो। क्यों क्यों नहीं भरूं मैं मेरी झाड़ी में जल? जो जल मैं पी सकता हूं मैं मेरे ठाकुर जी को क्यों नहीं अरोगाऊं? मैंने जिसको विशुद्ध माना है, मैंने जिसके लिए खुद ने ना कि अपने अप्रेस किया, हाँ मैं प्रेस के धुले हुए कपड़े नहीं पहनता, मैं लॉन्ड्री के कपड़े नहीं पहनता, मैं कहीं पे भी वो धोबी के धुले हुए कपड़े नहीं पहनता, चलो ठीक है, मैंने मेरे घर में अपने हाथ से धो के जो कपड़े सुखाए उनको पहन के मैं अप्रेस में क्यों नहीं आया? मैं क्यों जल ठाकुर जी को नहीं धर सकता हूं? मैंने देखे अपनी आंखों से वो वैष्णव, जिन वैष्णवों को रुलाया गया है कि तुमको बिना आज्ञा कि तुमने झाड़ी भरी कैसे, तुमको मिश्री ही भरनी चाहिए थी, क्योंकि तुमको मिश्री की आज्ञा है। अभी तुम्हारे यहाँ कुआं का जल, अभी भी ये कुआं पंचायत चल रही है, आपको मालूम है? ये कुआं का प्रपंच, ये नदी नाला के पानी लाके ढूंढ के लेके आना, गागर भरना, जलगड़ियाओं को लेके आना, और ये कौन वैष्णव है जो दूसरे को सलाह दे रहा है कहीं नहीं मरे तो एक मुखिया राखी लो, पन क्रम कम करो। मतलब एक नौकर रख के हम अपने बच्चे का ध्यान रखवाएंगे, परंतु हम अपने हाथ से तो अपने बच्चे की सेवा नहीं करेंगे। ये लोग क्यों सेवा लेके बैठे हुए हैं ठाकुर जी की? इनको दिया ना महाप्रभु जी ने एक प्रकल्प के भागवत जी करो, भागवत जी नाम सेवा करो, जितना हो सके उतना भगवत लीला कथा गुणानुवाद करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, कीर्तन सेवा करो, नाम जप करो, स्तोत्र पाठ करो। स्वांग करना है ठाकुर जी की सेवा करने का, और सेवा नहीं करनी है। सेवा इतनी सहज है, इतनी सहज है, सेवा में कछु खर्च न लागे, जो रसोई करो सोई भोग दर। सूरदास जी आदि कितने महानुभावों ने दीनता के पदों में, वैराग्य के पदों में, आश्रय के पदों में कितनी कितनी सहज बातें लिख के आपको दी हैं, वो नहीं टकराती हैं यहाँ कहीं आके या यहाँ कहीं आके।
एक ही बात टकराती है, મને આટલી જ આજ્ઞા થઈ છે। मैं कहता हूं वो लोग प्योर और प्योर असमर्पित खाते हैं, जो लोग दूधघर से सेवा कर रहे हैं, जो अनसकड़ी नहीं धर रहे हैं, जो सकड़ी नहीं धर रहे हैं, जो केवल मिश्री दूधघर फल फूल से अपने ठाकुर जी का निर्वाह करें। स्वीकारो कि हाँ, हम लोग अन्न प्रसादी खा रहे हैं, तुम अन्न प्रसादी ही खा रहे हो। क्योंकि अच्छा, एक और समस्या पूरे संप्रदाय में गजब की, ठाकुर जी का भंडार अलग है। धनाढ्य वैष्णवों के अहंकार की सीमा देखो, नाम देते हैं मेण मर्यादा और अपरस की, और उस पर बोलते क्या है, अहिया जुओ, ठाकुर जी ने रसोई एकदम अलग, ठाकुर जी नो भंडार एकदम अलग। क्यों? क्योंकि खुद को अपवित्रता से रहना है, खुद को अपने रसोई में ऐठे झूठे हाथ लगाने, झूठे हाथों से उन बर्तनों को छूना है जिन बर्तनों में सब सामग्री भी नहीं, इनकी रसोई बनती है। वो सब आचार विचार का एकीकरण करके और सत्यानाश करना है धर्म के और पवित्रता का और शुचिता का। और तब क्या कहते हैं, बड़ी हाँकते हैं कि ये देखो हमारे ठाकुर जी की रसोई अलग, हमारे ठाकुर जी का भंडार अलग। ये कौन लोग हैं मालूम है? जो बाप बेटा अलग होके रहते हैं ना, ये वो लोग हैं। ये बेटा की रसोई अलग, बेटा का घर अलग, बेटा का भंडार अलग, और खुद का भंडार अलग, खुद की रसोई अलग। और फिर बोलते हैं देखो मैंने कितनी अच्छी व्यवस्था करी ठाकुर जी के लिए। व्यवस्था तब कहलाती जब तू आचार विचार से रह के कहता कि मेरी रसोई में ही ठाकुर जी अरोगेंगे, मेरे भंडार में से ही चीज निकलेगी और मेरे ठाकुर जी अरोगेंगे। मैं सूतक भी पालूंगा, पिंडरू भी पालूंगा, अटकाव भी पालूंगा, मैं मेन मर्यादा से रहूंगा, मैं तरीके से रहूंगा, मैं मर्याद भले नहीं लूंगा, पर मैं जब तक नहीं मरूंगा अपने हाथ से सेवा करूंगा। और मेरे घर में जो बनेगा वो मेरे ठाकुर जी को सन्मुख हुए पहले तो किसी की तैयारी में नहीं आएगा, किसी के टिफिन में नहीं जाएगा। वैष्णवों के ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है मुझे, कि किसी को बहुत जल्दी हो और ठाकुर जी के लिए जो रसोई बनी हो उसमें से क्या करें, पहले थाल निकाल के टिफिन भर दें? हाँ, अच्छा प्रकल्प है, अच्छा अनुकल्प है। पहले प्रथम अपने यहाँ क्या पद्धति है, ठाकुर जी उत्तम वस्तु के प्रथम भोक्ता होने चाहिए, सबसे पहली बात। अगर वो अन्न प्रसादी खाने को तैयार है तो भले खाने दो, पर कम से कम वो निवेदित तो हुआ, वो समर्पित भले नहीं हुआ पर वो पदार्थ निवेदित तो हुआ। आपकी रसोई में कुछ भी बना, समझो आपने किसी अपने ऑफिस जाते पुरुष के लिए कुछ बनाया या स्कूल या कॉलेज जाते बच्चों के लिए कुछ बनाया, आपने अपने ठाकुर जी का थाल निकाल के उनका टिफिन भर दिया, इट इज वेल एंड गुड। मैक्सिमम क्या हुआ, उनको भगवत प्रसाद नहीं मिला, बस इतना ही ना। पर ठाकुर जी ने कम से कम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो ठाकुर जी ने नहीं अरोगा, ठाकुर जी ने फर्स्ट कम फर्स्ट, प्रभु अब अपने समय पे जगेंगे तब अरोग लेंगे आप श्री। किसी क्या मंगला लेट होते हो और बच्चे पहले स्कूल जाते हो, पहले ऑफिस वाले जाते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अपनी अपनी परिस्थिति है। किसी का बच्चा घर में लेट भी उठता है, लेट तैयार होता है, फिर मम्मी को पूछता है ना, माँ मेरे लिए क्या बनाया आज? माँ कहती तेरे लिए ये बना के रखा है, तू खाए बिना मत जाना, ये लेके जाना। होता ही है ना। आप आपके ठाकुर जी के साथ जीना चाहते हो कि ठाकुर जी को आप एक डेमोन्स्ट्रेशन या डमी मान के उनके साथ कुछ एक एक्टिंग रोज कर लेते हो और फिर बाद में काम पूरा हो गया, पौड़ गए। नहीं, आपको जीना है ना ठाकुर जी के साथ। आपका वो वाला बच्चा भले लेट उठता हो, आप अपने वो बच्चे के लिए पहले निकालो, सबसे पहले निकाल लो। आप थाल बना के रख लो, भाई जो ये मंगल भोग का थाल भी बनेगा उससे पहले भले राजभोग की चीजें उसके निकल जाएं, पर कम से कम उस बच्चे को संतोष होगा, पहले मम्मी ने मेरे लिए निकाला, फिर पप्पा को दिया, फिर भाइयों को दिया, उन्होंने पहले मुझे दिया। एक ठाकुर जी को एक कितना एक कॉन्शियस होता होगा और खुद खुश होते होंगे ठाकुर जी के इसने पहले मेरे लिए, कोई वस्तु बने बाद पहले मेरे लिए सोचा। आज ठाकुर जी कैसा सोचते होंगे आप खाली विचार करो। गुजरातियों की तो कितनी चीजें फेवरेट हैं, दाल ढोकली फेवरेट है ना, XYZ सब चीज। अब ठाकुर जी कैसा लगता होगा, पट्टा खुद तो मस्ती से चटकारे लेके खा रहा है और मुझे पकड़ा दिया क्या, मिश्री दूधगर फल फूल का, बस मुझे 56 भोग खाने दो, तुम तो पद्मनाभ दास के छोला ही याद करो। ये ठाकुर जी के साथ जो वंचना हो रही है ना, ये बहुत गलत टेंडेंसी है लोगों की, बहुत गलत टेंडेंसी है। मैं तो आप सब जो महानुभाव गोस्वामी बालकों को भी मेरे सामने लेके आना है ना, मैं आप सबको आज्ञा देता हूं जाना और लेके आना। मैं सब महानुभाव बालकों से हाथ जोड़ के पूछना चाहूंगा, 252 वैष्णव, 252 84 वैष्णव जीवन कैसे जीते थे? बस मेरा सिर्फ एक यही प्रश्न रहेगा उनसे। अगर वो मुझे सिद्ध कर दें तो मैं आपको एक सभा बुला के खुद आज्ञा दूंगा, हाँ सब मिश्री भोग से सेवा करो, सब दूधघर से सेवा करो, सब अनसकड़ी धर के सेवा करो, सब नागरी धरते रहो, मत धरना सकड़ी बस। लेकिन कम से कम पहले मुझे ये बात सिद्ध करा दो कि महाप्रभु जी और गोसाई जी के भी वैष्णव ऐसे थे कि जो ठाकुर जी को बस खाली जो, अच्छा मजेदार बात क्या है, हम पद्मनाभ दास जी का छोला तो बहुत गाते हैं, पर पद्मनाभ दास जी की ये बात को कोई याद रखता है कि फिर बाद में वो केवल वो छोले खा के ही रह जाते थे?
वो छोले खाकर भोग धर के और छोला सरा के फिर दूसरों के यहाँ खाना खाने नहीं जाते थे। तुम जो कर रहे हो ना, ये यही कर रहे हो, मत करो। आज भी समझ जाओ, सुधर जाओ। आपको कौन से मैंड मर्यादा की जरूरत है, मुझे बताइए ना। जब ठाकुर जी विराज रहे हैं और आप उनको ठाकुर जी को ठाकुर जी मान रहे हो, सारी मैंड और सारी मर्यादा आ गई उस ठाकुर जी में। ठाकुर जी के साथ ही के ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के अस्तित्व को यदि आप मानते हो और उसमें अगर आप ये मानते हो कि मेरे ठाकुर जी मैंने पुष्टवाए हैं, ये पुष्ट हैं, और वो परिपुष्ट ठाकुर जी में ऐसी कौन सी कमी है कि वो सखड़ी नहीं खा पा रहे हैं, तो बिना सखड़ी खाने की जो एबिलिटी वाले ठाकुर जी हैं वो कैसे पुष्ट होते हैं? मैं तो गोस्वामी बालकों से ये भी जानना चाहता हूं। आज जितने भी वैष्णव कह सोच रहे होंगे ना कि हम हमारे गुरु को पूछेंगे, पूछना और पूछना कि आप ये लेवल से कैसे पुष्टाते हो कि ये ठाकुर जी खाली दूधगर खाने लायक बना, ये ठाकुर जी खाली अनसखड़ी लेने लायक बना, ये ठाकुर जी की तो कोई क्वालिटी नहीं है, तो खाली मिश्री तक ही रह गए बेचारे, ये इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। और ये परफेक्ट पुष्ट हुए क्योंकि ये सखड़ियां रोक सकते हैं। ये ढंग से क्या पुष्टाएं क्या? और ये पुष्टाएं तो ये क्या स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार में ये प्रकार कहा था, पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में ये इस ढंग के फ्लक्चुएशन, वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन वाले, ये एनालिसिस वाले ठाकुर जी कैसे पुष्ट होते हैं? इसका भी साइंस मेरे को आचार्य बालकों से जाके पूछना, सीखना और पढ़ना पड़ेगा। अब तो मुझे जाके एजुकेशन वापस लेनी पड़ेगी कि मेरे पिताजी ने जब मुझे बताया तो मुझे बताया कि भैया तुम इस ढंग से, बेटा तुम इस ढंग से जब ठाकुर जी पुष्टाओगे ना तो वो ठाकुर जी सब कुछ अरोग जाने में समर्थ होंगे, सब कुछ अरोग जाने में समर्थ होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये सभी प्रश्नकर्ता लोगों से, आपको जब ठाकुर जी पधराए गए या आपको वारसा में जब ठाकुर जी प्राप्त हुए, स्वयं दत्ता स्वयं लब्ध्वाम गुरु दत्ताम भक्तैरपि सुपूजिताम, 3-4 प्रकार से ठाकुर जी आपके पास आ सकते हैं। पहले वारसागत मिले हो, दूसरे आपने जाके विनती करी हो, आपके गुरु ने आपको पधराए हो, तीसरे किसी वैष्णव के ठाकुर जी सेवा में ऑलरेडी विराज रहे थे, वो वैष्णव चला गया, अब वो वैष्णव के ठाकुर जी आपके पास ही हैं और आप उनकी सेवा, मतलब वो भी एक प्रकार का वारसा समझो। ये 3-4 प्रकार से ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। और कौन से प्रकार से ठाकुर जी आते हैं भाई? और ये 3-4 प्रकार से ठाकुर जी आए। आपको जब ये बात पता चल गई कि ये ठाकुर जी जो मेरे पास पधारे हैं ये पुष्ट हुए ठाकुर जी हैं, तो पुष्ट हुए ठाकुर जी, पुष्ट मतलब now he is totally healthy to accept anything what you offer as per the rules and regulations of पुष्टि मार्ग। अब वो ठाकुर जी वो तुम्हारी हर सेवा को अंगीकार, स्वीकार, उपभोग, उपयोग कर सकते हैं जो महाप्रभु जी की पद्धति और परिपाटी के अनुसार आप दे रहे हैं। महाप्रभु जी की पद्धति और परिपाटी में है प्रेम से दो, वो दो जो तुम ले सको, और उन चीजों से सेवा करो जिन चीजों से ब्रज भक्तों ने सेवा करी। तो सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, एक सेवा की रीत होनी चाहिए, एक सेवा में प्रीत होनी चाहिए, और वो रीत और प्रीत दोनों ब्रज भक्तों की भावना से अनुप्राणित होनी चाहिए। बस इसके अलावा चौथा कोई बात नहीं कही गई है कि इधर जल कहां से आना चाहिए और इधर भोजन कहां से आना चाहिए, कैसा हो तब वो ठाकुर जी के उपयोग में आने लायक बने, ये सब बातें नहीं कही गई। पुराने जमाने के वैष्णव अपने साथ झांपी में जब अपने ठाकुर जी को लेके चलते, जहां उनको जो भोजन का खाने का मिलता उसको वो गायत्री से प्रोक्षण करते, आपोषण जैसा करते, शुद्धिकरण जैसा करके पहले अपने ठाकुर जी की झांपी वहां खोल के पहले ठाकुर जी को वहां उसमें अरोगा देते, ठाकुर जी को वहीं एक दोना में एक लोटी से आचमन करा देते, मुखवस्त्र करा के जो भी लौंग, सुपारी, बीड़ी, इलायची जो उनको मिले उससे मुखवास लेवा देते, ठाकुर जी को राजी खुशी पोड़ा देते, फिर उसी पातल में बैठ के खा लेते। इतना सहज सेवा के क्रम को, जीवन को पुराने वैष्णव जीते, जिसको आज भी आपको देखना हो तो ब्रज यात्रा में वैष्णव क्या करते हैं, लीली परिक्रमा में वैष्णव क्या करते हैं, लीली परिक्रमा में सबके पंडाल, सबके वहां पे आके वो पंडा जी बोल जाता है तुम्हारा भोजन तैयार है आ जाओ, अपनी अपनी झांपी लेके लोग पहुंच जाते हैं। जो मिला दूध की कटोरी, माखन, मिश्री, फल फूल, ये वो पहले वो रोगा देते हैं, बाद में खुद की जो भी आई वो खाने की पातल वो अपने ठाकुर जी को भोग धर देते हैं, उसी में तुलसी समर्प देते हैं, ठाकुर जी के चरणार में तुलसी समर्प देते हैं, हाथ से थाल सानते हैं, वो प्रभु आनंद से रोकते हैं और पूरा आरोग जाते हैं, पूरा अधरामृत करके देते हैं। और उसके बाद जब वैष्णव उसी पातल में बैठ के प्रसाद लेता है
चिरंतम शांति को प्राप्त करता। वाह, ऐसा आनंद आता है कि हाँ, आज तो ठाकुर जी ने ब्रज में कृपा करके मुझे ब्रजरज सहित संपूर्ण अपने चरणारविंद की और अधरामृत के रसास्वादन से आपूरित कर दिया। आज मैं तृप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तो ये सहज अनुभूति लेने के लिए आपको भी सहज होना जरूरी है कि नहीं? कब तक बैठे बैठे दूसरों को त्रास दोगे सेवा में? आम नहीं खाए, आम नहीं खाए, आम नहीं कराए, तेम नहीं कराए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होगा तो ही तू कर सकता है, तुझे आता नहीं करना इसलिए तू मत कर। आधे लोगों को तो डूज एंड डोंट्स बता बता के आपने सेवा से बाहर कर दिया। आधे लोगों को अशुद्ध बता के सेवा से बाहर कर दिया। अब माथा पे हाथ रख के पूछ रहे हो इनको सेवा में कैसे लाना? ये क्यों आएंगे सेवा में? मैं पूछता हूं आपसे, क्यों आएंगे सेवा में? आपने बच्चों तक को कह दिया અહીંયા नहीं आनो, तू नहीं, अड़तो नहीं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले खुद ये चीज देखी है हैदराबाद में। एक बच्चे से दादाजी डर के भाग रहा है क्योंकि दादाजी बेचारा भूल से धोती बंडी पहन आया है। अब उसको पूर्ण रूप से ऐसा हो गया मैं तो अपरस में हूं। अब अपरस क्या है, उसके शरीर तक नहीं चढ़ी, अब अपरस चढ़ गई माथा पे। अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं मेरे दादाजी को क्यों नहीं छू पा रहा हूं। उसको चुप 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 चुप। ये परिस्थिति अभी भी है। अभी भी का मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के युग में, इतने हाईटेक युग में अभी भी अपन ये सब चीज लेके जो बैठे हैं ना, इसके कारण सब चले गए इस्कॉन में, इसके कारण सब चले गए आर्ट ऑफ लिविंग में, इसके कारण सब चले गए स्वाध्याय में, इसके कारण सब लोग चले गए चिन्मय मिशन में, सब लोग चले गए रामकृष्ण मिशन में। सबको अब योगा करना है, मेडिटेशन करना है, पीस लविंग होके बैठे रहना है, पर सेवा नहीं करना है क्योंकि तुमने सेवा का सही सौकर्य उनको दिया ही नहीं। ये सब बड़े पीढ़ी के करे धरे काम है। बड़े पीढ़ी ने कभी बच्चों को लाके धका ही नहीं, चल ये 2 फल तू भी संवार और भोग धर, तू तेरे हाथ से भोग धर के जा, ऐसे मत भाग, यहाँ ये ले, ये पहले भोग धर के जा। एक सहज उसको इन्वॉल्व करते ना, आ जाता। फैमिली पैटर्न जान के, कस्टम जान के, कल्चर मान के, ट्रेडिशन जान के वो सेवा में आ जाता। सेवा से बाहर करने वाले भी तुम लोग हो। सेवा से बाहर करने वाले वो गुरुजन है कि जिन गुरुजनों ने इतने नॉर्म्स बताए, इतने डूज एंड डोंट्स बताए कि व्यक्ति वो लिस्ट देख के घबरा गया कि मुझे ये मार्ग में नहीं आना है, मुझे ये ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी है, इतना सब मेरे से नहीं हो सकता है। क्योंकि वो आपके साथ सहज रहना चाहता है। ठाकुर जी आपके साथ सहज रहना चाहता है, बच्चा आपके साथ सहज रहना चाहता है, महाप्रभु जी आपके साथ सहज रहना चाहते हैं। महाप्रभु जी ने हर व्यक्ति के घर की परिस्थिति, उसकी खुद की परिस्थिति, उसकी आजीविका का स्रोत, उसका उपजीव्य, ये सब विचार के उसको धर्मोपदेश किया। महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने हर व्यक्ति के लिए विचार किया, पहले मैं जानूंगा समझूंगा जाके घर में कौन कौन है, कितने लोग करवे वाले हैं, कौन सहायक है सेवा में, कौन प्रतिकूल है सेवा में, कौन उदासीन है सेवा में, कितने लोग हैं। फिर उसको कहा या प्रकार सु करियो। फिर भी एक उपदेश किया, तू तेरो जीवन निर्वाह जो करे सो इनको भोग धरी के लीजो। आज पुष्टि मार्ग में सबसे आवश्यक अंग यही है जीवन का। हम जो चीज पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरित। अपने ब्रह्म संबंध के रक्षण के लिए, ब्रह्म संबंधी हो जाने के बाद ब्रह्म संबंध के रक्षण के लिए महाप्रभु जी ने कितनी चीजों की आपसे मांग करी। अन्याश्रय मत करना, असमर्पित मत खाना, असदालाप मत करना, असत्संग मत करना। ये चार पांच चीजें आपसे मांगी महाप्रभु जी ने। वो भी किस लिए? ताकि तुम्हारा जो भगवान के साथ संबंध हुआ है वो नित्य संबंध बना रहे। तुमने सबसे पहले क्या चयन किया? मैं खाऊंगा दाल भात रोटी शाक, आपको रोगाऊंगा मिश्री। मैं खाऊंगा अच्छी पूरी रसोई, आप खाओ दूध घर। कारण पीछे का क्या? मेरे गुरु ने इतना ही करने को कहा है, मैं छूट गया। अरे गुरु तो तुमको ठाकुर जी पुधरा के छूट गया था जब उसने पुष्टा के तुमको कहा ये तेरे ठाकुर जी ये परिपुष्ट हो गए, अब तू सेवा कर। उसके बाद तुमने बच्चा एडॉप्ट कर लिया। अब एडॉप्टेड चाइल्ड को कैसे आप नरिशमेंट दे रहे हो, कैसे उसको नर्चर कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, उसको कैसे अपब्रिंगिंग आप उसकी कर रहे हो। हर चीज के लिए ये बोलते रहोगे कि मेरे को जिसने एडॉप्शन दिया उसने मुझसे क्या कहा था? नहीं, अब आप खुद कहोगे उसने जब कहा, कब कहा था? जब तक उसके कस्टडी में ये बच्चा था। अब ये मेरी कस्टडी में है, मैं महाप्रभु जी गोसाई जी की बनाई हुई बताई हुई परिपाटी से, इनके ही आपश्री के ही द्वारा प्रदत्त घर की प्रणालिका से अब मैं सेवा करने को स्वतंत्र हूं। अब मैं सेवा करने को स्वतंत्र हूं।
अब मेरे को सिर्फ इनकी प्रणालिका चाहिए, जहां से मैंने ठाकुर जी पुष्ट करके लिए। आपके माथे अगर द्वारकाधीश विराजते थे तो ये लड्डू गोपाल के रूप में भी मेरे माथे द्वारकाधीश पधारे हैं। अगर किसी के यहाँ गोकुल चंद्रमा जी विराजे हैं तो उसके यहाँ पे भले लडुआ गोपाल आए, पर वो रासेश्वर लडुआ गोपाल आए तो उसके यहाँ गोकुल चंद्रमा जी की प्रणालिका चलेगी। जिसके यहाँ मथुराधीश, विट्ठल नाथ जी, द्वारकाधीश, गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, मदन मोहन जी, जहां से ठाकुर जी पुष्ट होके आए, चाहे वो चित्र स्वरूप गोवर्धन नाथ जी आए कि लडुआ गोपाल आए कि बालकृष्ण आए, नवनीत लाल आए, मदन मोहन आए, इमटेरियल। अब केवल बात क्या रहेगी, उनके यहाँ की प्रणाली का चलेगी, क्योंकि उनके हृदय में, उनके माथे जो ठाकुर जी विराजते थे, उनने वही इस स्वरूप में पुष्ट करके तुमको पधराए। अब कंडीशन एक ही है कि उनकी प्रणालिका से सेवा करो। और मजा देखो अब कैसी है। उनकी प्रणालिका में लिखा है आज 5 भात आवे, उनकी प्रणालिका में लिखा है आज पाटिया आवे, आज संजाब की खीर आवे, आज मीठी रोटी आवे, आज शिखरण भात आवे, आज दही वड़ा आवे, शिखरण बड़ी आवे। और तुमको क्या कहा गया है? दूध घर धरजे, दूध घरती सेवा करजे, વધારે વધારે नहीं कर दो, पाछड़ कौन कर से? अरे तुम मर जाओगे कल के बाद किसको मालूम है पीछे तुम्हारी धन का क्या होगा, संपदा का क्या होगा, स्त्री का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा। ये तुमने यहाँ वहां इतना इनकम टैक्स से छुपा छुपा के जो दबा रखा है, उसका क्या होगा जब तुमको नहीं मालूम है। तो केवल एक ठाकुर जी के लिए बैठे हो, आटलू क्रम वधारी दई है तो पाछड़ कौन कर से, कौन कर से? अरे जो तुम्हारा अंतिम क्रिया से लेकर तुम्हारा और दैहिक कर्म से लेकर तुम्हारा श्राद्ध तक करेगा, वो करेगा टूटी फूटी जैसी भी सेवा उससे होगी, या जैसी ठाकुर जी करवाएंगे उससे, शायद तुमसे अच्छी करने लग जाए। क्यों ऐसा ये गंदा विचार लेके बैठे हुए हो? अभी मैं कम करूं क्योंकि पीछे कौन करेगा। तुमने ऐसा धन कमाने के समय घर को 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से 4 BHK, 4 BHK से विला से एकर्स में फार्म हाउस, तब तो ऐसा विचार नहीं किया कि पाछड़ कौन भोग से। सिर्फ ठाकुर जी जहां आए वहां ये सब विचार चालू हो गया। पाछड़ वाड़ाओं ने पची कहीं खबर पड़े नहीं पड़े, तुम सोचो ना, आगड़वाड़ा की जवाबदारी पे ठाकुर जी आए, मैं मेरी जवाबदारी पे ठाकुर जी पधरा के लेके आया हूं, मुझसे जितना बनेगा मैं सेवा करूंगा। बस परिवार को आना है तो आए, नहीं आना है तो जो प्रसादी मिल रहा है खाए, और नहीं खाना तो बाहर खाए। ये ढंग की एक कट्टर था, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जिनमें है ना, उनके लिए पुष्टि मार्ग है। सिंघनी का दूध है, स्वर्ण पात्र में टिकेगा, स्वर्ण पात्र बनो ना, आप स्वर्ण पात्र बनो, सिंघनी का दूध टिकेगा उस पात्र में। आप आपकी जवाबदारी लो, आप आपके ब्रह्म संबंध के लिए जवाबदार हो, आप सबके निवेदन के लिए आप जवाबदार नहीं हो। आपने उन सबका खाली निवेदन किया, अब उनको अपना अपना समर्पण करना है तो वो इंडिविजुअली करेंगे। आपको क्या करना है ये सब चीजों में सोच के? कौन करेगा, कौन करेगा, अभी मैं बढ़ा दूंगा बाद में, फिर ठाकुर जी को, अरे आज तुमने बहुत कमा के दे दिया अपने बच्चे को, उसने सब उड़ा दिया, तब क्या वापस आओगे स्वर्ग से उसको वापस कमा के देने के लिए? वो तब तो नहीं होगा ना, वो अपना देख लेगा। तो आपके ठाकुर जी भी देख लेंगे और आपका बच्चा भी देख लेगा कि पप्पा आटलू करता था, मम्मी आटलू करता था, वो मारा थी जेटलू था से एटलू तो हूं करी सच। और मैंने अधिकांश लोगों को देखा है, जीते जी बच्चों को भाव नहीं होता, पर मम्मी पप्पा मरे नहीं के भाव आ जाता है। और कैसा आ जाता है? मारा बा ना ठाकुर जी, मारा पप्पा ना ठाकुर जी, मारा मम्मी ना ठाकुर जी, मारा दादी ना ठाकुर जी। तब तो भयंकर लाड़ आ जाता है ठाकुर जी पे। क्यों? क्योंकि वो लाड़ के मूल में ना दादी, पप्पा, बा, नानी, काका, मम्मी ये सब है। ठाकुर जी से तो अभी भी प्रेम नहीं है। 40-40 साल सेवा करने के बाद लोग ये बोलते हैं, हमारा बा ना ठाकुर जी, हमारा दादी ना ठाकुर, हमारा सासरे थी आव्या। जो नहीं बोलता मेरे ठाकुर जी हैं, तब नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? कौन तेरे को रोकता है बोलने से कि ये तेरे ठाकुर जी हैं? कब से विराज रहे पूछेंगे ही हम खुद पूछेंगे कब से विराज रहे। दादी ना समय थी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, दादी ना समय, पर यूं तो बोल मेरे ठाकुर जी हैं। नहीं बोलता वैष्णव, नहीं निकलता ही नहीं है। उतना ममत्व आएगा तब ना जब अपनी रसोई में ठाकुर जी को खिलाएगा। अपने परिवार से अपना प्रेम क्यों बनता है? एक रसोई में खाते हैं और जैसे ही मतभेद हुआ, अपन क्या कहते हैं, रसोई अलग हो गई, अब कोई वो पहले वाली बात नहीं रही, अब तो उनके चौकड़ा अलग हो गए। चौकड़ा अलग होने का महत्व कितना समझता है भारतीय आदमी? चौकड़ा अलग हो गए मतलब अब वो घनिष्ठता, वो प्रेम, वो आत्मीयता, वो संबंधों में स्पंदन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बाप मर्या थया पितराई, वो कहावत कहते हैं ना कि अब तो बाप था तब तक सब भाई, अब तो सब बदा पितराई। तो वो जो सिचुएशन है वो तो क्या सेवा में नहीं है। सेवा में ठाकुर जी आपके तभी तक हैं जब तक ठाकुर जी आपकी रसोई में खा रहे हैं।
जब तक आपके भंडार में से ले रहे हैं। उनके भंडार में और उनके धाम में कोई कमी थी जो पुष्ट होके एक पंच धातु में आके और आपके घर आए? वो क्यों आए? आपकी रसोई में खाने आए, आपके भंडार में से खाने आए, आपके हाथ से खाने आए। आप श्री ठाकुर जी पधारे ही क्यों हैं? तुमसे लाड़ लड़वाने के लिए, तुमको आपस में लड़वाने के लिए नहीं। हो क्या रहा है? महाप्रभु जी के द्वेषी सबके सब आपस में लड़ रहे हो ठाकुर जी को ले लेके। तुम सब महाप्रभु जी का क्या भला कर रहे हो? और सबको औरंगजेब की तरह ले भी आए इस मस्जिद में, तो क्या क्या उद्धार कर लोगे तुम इस्लाम का? मुझे बताओ। ऐसे लाओगे सबको पुष्टि मार्ग में? इसलिए आए हैं सब जन पुष्टि मार्ग में। ये कृपा का मार्ग है, कृपा होने दो उन पे भी कृपा होने दो। अगर तुमको इतना कृपा का स्वात्माभिमान आत्म गौरव हो रहा है ना कि मुझ पे कृपा है, मैं समझ रहा हूं सेवा के महत्व को, तो ये सेवा के महत्व को, ये कृपा के और कृपा बल को तुम समझो और ठाकुर जी पे पूर्ण विश्वास रखो कि जैसे मुझ पे कृपा ठाकुर जी ने करके अपना स्वरूप परिज्ञान और अपने सेवा का महात्म्य बताया है, एक ना एक दिन, कोई ना कोई दिन तो इनको भी ठाकुर जी वो अनुभव कराएंगे और ये सेवा में आएंगे। ये एक विश्वास रखो। ये तो आउटलाइन हो गए, ये तो चले गए, ये तो आते ही नहीं, क्या भाषा है? तो भी सब विल करोगे ही ना उनको। कितने भी कुपुत्र जन्मे हो तुमने, तो भी अपना जो भी कुछ कमाया हुआ है उनको तो देने ही वाले हो। तो वो सब लौकिक में ही, और अलौकिक के वारसा पे कौन चिंतन करेगा? तुम देने के खाली अधिकारी हो। उन्होंने बराबर लिया कि नहीं लिया, उन पे छोड़ दो। तुम ठाकुर जी दे सकते हो। आ मारा ठाकुर जी मारा नती तो तू सेवा में आओ, एक बार बोलो उनको, बोल के देख लो। और अगर फिर भी नहीं आते हैं तो जितनी आपसे हो आप करो, जितनी आपसे हो। ये देह से, ये भी क्षण भंगुर नश्वर देह से जब तक ठाकुर जी सेवा ले, आप सानंद सेवा करो। और जिस दिन आपको लगे अब मैं थक रहा हूं, अब नहीं हो रहा है, तो भी तुम कम से कम दाल भात रोटी शाक तो खाने ही वाले हो। तुम्हारा जो थाल तुमको दिया जाए घर में कि तुम्हारी थाली, वो थाली ले जाके ठाकुर जी के सन्मुख धरो, तुलसी समर्पो, थाल सानो, विनती करो प्रभु ये ही अब बन पा रहे हो, ये ही धर पा रहे हूं, यासु ज्यादा अब मैं नहीं कर सकूंगा। वैष्णव घर में माला जी नहीं कर पाते, छोगा की तरह 2 फूल धर देते। मुझे वो फूल देख के भी बहुत आनंद आता है, मुझे तो बहुत आनंद आता है। माला देख लूं तो मैं आनंद से पागल हो जाता हूं। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति 2-4 पुष्प भी समर्प दे, भगवान ने ये आज्ञा करी है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। क्या प्रभु, क्या पत्र पुष्प फल खा जाते हैं क्या? तदहम भक्त्युपहत, मैं उसमें से तेरी भक्ति को खाता हूं। अर्जुन, अर्जुन को क्या कह रहे हैं? फल फूल नहीं खाता हूं, समर्पित तू सब कर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पर मैं खाऊंगा क्या उसमें से? तदहम भक्त्युपहता अश्नामी प्रियतात्मनः, हे प्रियतात्मन तू प्रेम से भक्ति से मुझे जो धरेगा मैं अरोगूंगा। अब ये गीता का वाक्य बड़ा कि उन लोगों का वाक्य बड़ा? तमने मिश्रीनी आज्ञा, तमने दूधगरनी आज्ञा, तमने अनसकड़ीनी आज्ञा, तमने सकड़ीनी आज्ञा। मेरा आज भले पूरा दिन इस पे चला गया, आज पूरा 1 घंटा मेरा, लेकिन मैं वैष्णव से बात खास आग्रह पूर्वक करूंगा, आपकी रसोई में आपने अटकाव, पिंडरू, सूतक, कांदा, लहसुन, गाजर, मूला, इनका विवेक अगर रख लिया है, अगर आप लॉन्ड्री के कपड़े पहन के, धोबी के धुले कपड़े पहन के सेवा में नहीं जाते हैं, आप खुद जब जब शौच जाते हैं तब पूरे माथा से नहा के अगर आप जीवन में रहते हैं, तो आप आपके ठाकुर जी को किसी से पूछे बिना सकड़ी धर सकते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने माँ बाप को पूछो, ठाकुर जी पुष्ट तया छे कि नहीं? वो कहते हैं हाँ पुष्ट छे, संतुष्ट छे। ठाकुर जी पुष्ट, हम संतुष्ट। ठाकुर जी हमारा दिया जब सब लेने को तैयार हैं, तो हम किसको पूछने जाएं? और पूछे बात भी कहें क्या? वो बालक का नाम ले क्या कि उनकी आड़ी स्वर होगी? हम तो तब भी यही कहेंगे, महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ी स्वर होगी हो प्रभु, गुरुजनन की आड़ी, वो गुरु पद है इसलिए उनका नाम याद भी कर रहे हैं हम। अब किसी को पूछना नहीं, उनने पुष्टा दिया, प्रणालिका दे दी, ठाकुर जी आपके हो गए। बच्चे के आप कस्टोडियन भी आप हो, गार्डियन भी आप हो। कस्टोडियन गार्डियन तो बहुत गंदा शब्द है, कस्टोडियन गार्डियन तो लास्ट तक भी हम गोस्वामी बालक नहीं है ठाकुर जी के, पर तुम पेरेंट्स हो। अब तुम ठाकुर जी के पेरेंट्स हो। अब बच्चे की तरह अपने ठाकुर जी को ICCU में रखो, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में रखो। ठाकुर जी की यहां से केयर करो, यहां से केयर करना बंद करो।
यहां से केयर नहीं चाहिए ठाकुर जी को, यहां से केयर करने के कारण तुम लड़ लेते हो आपस में सब जन। यहां से केयर करो, देखो सब जन यहां से केयर करना ठाकुर जी की शुरू करो। कोई घर में नहीं लड़ोगे, कोई के मतभेद नहीं होंगे, कोई के मनभेद नहीं होंगे। सबको पूछो सेवा का ये समय आओगे? ओके, नहीं आएंगे, अच्छा मत आओ, मैं क्या कर सकता हूं? बस ये मंत्र से चलो। तुम दो कंठी तुम्हारे गले में है, तुमने सबने एक साथ ऐसे करके नहीं पहनी है, सबने एक दूसरे के फांसी नहीं लगा रखी है कंठियों की, उनकी कंठी वो जाने। तुम्हारी कंठी का मान तुम रखो, तुम्हारे तिलक का मान तुम रखो, तुम्हारी शरणागति, तुम्हारे आत्मनिवेदन के लिए जवाबदार हो, पूरे गांव की आत्मनिवेदन और शरणागति के लिए जवाबदार नहीं हो। तुम एक पेरेंट्स के नाते उनको प्रेरित कर सकते हो, स्पाउस के नाते उनसे आग्रह कर सकते हो, प्रेमी प्रेमिका के नाते, पति पत्नी होने के नाते एक बार कह सकते हो मेरे कल्याण के मार्ग में तू भी सहभागी बन। वो कह नहीं तुम तुम्हारा कल्याण देख लो, जय हो कल्याणी जी, जय हो देवी जी, बहुत कृपा करी आपने, कम से कम मुझे मेरे कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त करने दिया। अब आप देखो, देखो राइट टू रिलीजन फंडामेंटल है कि नहीं बताओ? फंडामेंटल राइट है कि नहीं भारत में, भारतीय संविधान में? राइट टू रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी ये स्वतंत्रता है, ये मेरा धर्म है, इसको मैं जीऊंगा। आप अपने धर्म को जियो, क्यों धर्मांतरण करा रहे हो लोगों का? उनको नहीं करना है पुष्टि मार्ग से सेवा, मत करो पुष्टि मार्ग से सेवा। वो भाग जाना चाहते हैं, भाग जाने दो, दे आर बेटर इन आर्ट ऑफ लिविंग। वहां सोहम सोहम करके श्वास लेते रहेंगे, शायद जिंदा रहें। छोड़ दो उनको वहां पे आर्ट ऑफ लिविंग में, छोड़ दो उनको वहां रामकृष्ण मिशन में, छोड़ दो इस्कॉन में, उनको हॉरी बॉल करने दो, उनको जो करना है करने दो। आप कृष्ण नाम लो, आप कृष्ण सेवा करो, कृष्ण को भोग धर के खाओ, इतना तो पहले निभाओ। एकादशी करो, सत्संग करो, पाठ करो, कंठी तिलक धारण करो, वैष्णवों को जय श्री कृष्ण करो, सत्संग करो, सबको प्रेम दो, प्रेम से रहो और प्रेम को ही बांटो। फिर देखो पुष्टि मार्ग कैसे आगे बढ़ता है। पुष्टि मार्ग ये पिछड़ रहा है ना, ये आपसी प्रेम की कमी के कारण पिछड़ रहा है। लोगों को एक दूसरे से स्नेह ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा, बस एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का ये जो लेन देन का व्यापार चल रहा है ना, नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवति, ये उसके कारण सत्यानाश मच रहा है। बस ये सब मेरे हैं, ये सब अपने हैं, मैं इन सबको साथ में लेके चलूंगा और ऐसे ही साथ में लेके चलूंगा। मेरे पास जो प्रसाद होगा ना, मैं सबको बांटूंगा। मेरे पास जो प्रसादी तुलसी निकलेगी ना, मैं सबको दूंगा। मेरे पास आने वाले को झारी जी का जल मैं सबको दूंगा। मेरे पास कोई आया है तो मेरा प्रसाद लिए बिना नहीं जाएगा मेरे ठाकुर जी का। ये भावना से अपने आप, अपने ढंग से, अपनी एक औकात, हैसियत और ताकत से सेवा करो, पूरी ताकत लगा के सेवा करो। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत्रयम्, यही तो आज्ञा। एष ही भागवतो धर्म श्रीमदाचार्य सम्मत, महाप्रभु जी का सम्मत धर्म तो यही है, तुझसे जितना बने तू सेवा कर। बस यही मैं आज पूरे इन सब प्रश्नों का उत्तर पूरा करता हूं, आश्रय के पद की प्रार्थना करता हूं। मैं श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं कि हे गोवर्धन धर, आप इन सब लोगों के परिपुष्ट होकर विराज रहे हो, आप क्यों इनकी रसोई के ऊपर एक दान लीला का अटैक नहीं करते, और क्यों इनके रसोई में बनी हुई सब चीज आप प्रभु नहीं आरोप जाते। आप ऐसी कृपा करो, इन सबकी रसोई में घुस जाओ, आप इन सबके घर में जाके माखन चोरी करो, आप सबके घर में दान लीला करो, सबके छाक लीला करो, सबका सब आरोप जाओ प्रभु, इन सबको असमर्पित से बचाओ, इन सबको इनकी रसोई में बैठे बैठे यो भूंगते तेन एव स, आप सब वास्तव में चोर हो गए हो। आप जैसे लोग काम चोर होते हैं, सेवा चोर हो गए हो, ये सेवा चोरी से बाहर आ जाओ। आपके ठाकुर जी को कोई बड़े बड़े मनोरथ नहीं चाहिए, कोई फूल मंडली, फुआरा, कोई कुंड, जलाशय, जमुना जी का ताल, ये सब सेकेंडरी है, बाद में सब चाहिए ठाकुर जी को। एक बार तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई ना, फिर ठाकुर सब मांगेगा। ला जमुना जी को थाल भी ला, खस को पंखा भी ला, कुंजा भी ला, करवड़ी भी ला, झारी भी ला, भोग भी ला, पर कम से कम पहले जो तुम आनंद ले रहे हो, जिन जिन चीजों का रसास्वाद मान रहे हो, वहां बहुत मस्त बना आज, तो ठाकुर जी को भी तो धरो प्रभु। ये बने हो आज घर में, वहां से सेवा शुरू होती है। अपने घर आया आदमी, अतिथि आया, अपन उसके नए व्यंजन जरूर बनाते हैं, पर मान लो अचानक अतिथि आया, अपने घर में जो बना होता है ना, अपन सामने उसके धरते हैं, खाएगा, आज ये बना है घर में, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अतिथि से भी ठाकुर जी गए गुजरे। क्या विचारधारा है, क्या सोच है लोगों की। सब बंद करो, मिश्रियां भरना जबरदस्ती झारी में, वो टोटी में से बाहर भी नहीं निकलती। ठाकुर जी चूसे ना तो मिश्री बाहर भी नहीं आती, मिश्री वहीं की वहीं धरी रह जाती। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आपको लगता है जल छाना है, शुद्ध है, वस्त्र पूतम पिबेत जलम। देखो
एक गजब का वाक्य याद आया, वो बता के मैं आश्रय का पद करूंगा। क्या है? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरित। देख के पांव रखना चाहिए, वस्त्र से छान के जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। मन कह रहा है ना ये पवित्र है, ये ठाकुर जी लायक है, मैं ठाकुर जी को धर सकता हूं, तो फिर किसी अप्रसी को और किसी मर्यादी को पूछने की जरूरत नहीं है कि ये धरूं कि नहीं धरूं। आपको सिर्फ अपने गुरु से एक बार कॉन्फिडेंशियली विथ फुल कॉन्फिडेंस जानना है आपके ठाकुर जी पुष्ट होके आपके माथे बिराज रहे हैं कि नहीं, और आपके पास प्रणालिका आपके गुरु घर से आई है कि नहीं। वो दो चीज आ गई ना, ठाकुर जी और प्रणालिका। अब आप राजा हो, अब आप राजा हो, अब आपसे जो बने आप करो, और उसमें जो चीज की जानकारी चाहिए अपने गुरु को पूछो कि गुरु ये करूं, ये भी अब मैं कर पा रहा हूं, ये भी करूं। बस वो चीज की आज्ञा ली जाती है। ये खवाऊं कि नहीं खवाऊं, कितना खवाऊं, कौन सा खवाऊं, क्या क्या खवाऊं, ये सब नहीं पूछा जाता गुरु को। ये तो अपना बच्चा है, अपने पास जो होगा, अपनी रसोई में जो बनेगा प्रभु खाएगा, अरोगेगा। मेरे सारे लौकिक टर्म्स को आप मन से वाइप आउट कर देना। मैंने केवल समझाने के लिए कहे हैं, खाना पीना आना जाना, प्रभु तो आरोगते हैं, विराजते हैं, पधारते हैं, परिपुष्ट होते हैं, कृपा करते हैं, अंगीकार करते हैं। बस इन्हीं सब वाक्यों को याद रखना। केवल जन सौकर्यार्थ सबको समझाने के लिए मैंने लोक भाषा का प्रयोग राष्ट्र भाषा में किया है। बाकी कहीं विवेक अच्युति हुई हो तो मेरे गुरुजन मुझे क्षमा करें, और आप सब बड़ा हृदय रख के इन सब बातों को यहीं भूल जाएं और काम की बातों को याद रखें। सेवा उतनी वैसी और वो करें जिससे आपकी भी भक्ति बढ़े रोज, ना कि कोई प्रकार का द्वंद्व हो, ना घर में कोई क्लेश हो, ना कोई कंकास हो। सेवा को लेके जहां आप लड़ोगे, परिपुष्ट से परिपुष्ट ठाकुर जी भी तिरोभूत हो जाएंगे। ठाकुर जी आनंद है, वो आनंद के ही में ही रहना चाहते हैं। वो जहां लोग सुख देना चाहते हैं वहां प्रभु जाना चाहते हैं, जहां प्रभु दुख देना चाहते हैं वहां प्रभु नहीं जाना चाहते। आप ठाकुर जी को सुख देने का प्रयास करें, आपके पास जितना भी प्रयत्न हो सके। गोवर्धन की रही ये तरेटी, गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन, गोपाल लाल के चरण कमल चितलइये तरेटी। गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नइये। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी। गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की